हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 1 स्टेटक्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट सेमेस्टर 1। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसमें बेसिकली कौटिल्य का जो व्यू था उसके बारे में बताया गया कि उनका क्या व्यू था स्टेटक्राफ्ट के ऊपर। जो कौटिल्य थे उन्होंने अपने बुक अर्थशास्त्र में काफ़ी इसके बारे में विविड डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने स्टेट को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्टेट को 7 एलिमेंट में रेफर किया। स्टेट जो है वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम वाइडरनेस, टाइगर एंड स्वामी। बेसिकली जो किंग है उसकी जो क्वालिटीज़ है वो काफ़ी वाइल्डनेस होनी चाहिए और फियरलेस होनी चाहिए। किंग में क्विकनेस ऑफ डिसीजन होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड होनी चाहिए, इजी अप्रोचेबल हो और शार्प इंटेलेक्चुअल हो। अमात्य द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। जो अमात्य होते थे वो मिनिस्टर होते थे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज। जनपद जो थे वो लैंड था, बेसिकली लैंड और पॉपुलेशन था, चाहे वो लैंड रॉकी, सैलन, अनइवन, थ्रोनी हो, वो सारा कुछ जो भी था फॉरेस्ट मिला के वो एक किंग की टेरिटरी होती थी। जनपद कहते थे जिसे। दुर्ग होते थे फॉरेस्ट की जो एक बाहर की वॉल होती थी, उसको दुर्ग कहते थे, जहाँ पर मिलिट्री की स्टैब्लिशमेंट होती थी और वो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटीज़ और किसी तरह के आक्रमण से, जैसे दूसरे राजा के द्वारा आक्रमण हुआ उससे उनको प्रोटेक्ट करते थे। कोष जो था वो खजाने को रेफर करता था, जो कि हमेशा भरा रहता था गोल्ड से, सिल्वर से और प्रेशियस ज्वेल्स और जेम्स से, जो कि किसी भी क्लाइमेटी, जैसे नेचुरल क्लाइमेटी हुई या फिर वॉर की सिचुएशन हुई तो उसमें हेल्प करता था। दंड जो था वो एक हेरेडिटरी थी, जिसमें कि हायर्ड सोल्जर होते थे और वो फोर्स का इस्तेमाल करते थे किसी भी तरह के क्रिमिनल को पनिश करने के लिए। मित्र जो थे वो बेसिकली फ्रेंडली स्टेट्स होती थी। ये सारे जो एलिमेंट है वो अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं एज अ स्टेटक्राफ्ट और किंगशिप। The Kautilya state is monarchical, for he desired to establish a strong and powerful monarch with the view to protect the life and property of the state. जो कौटिल्य की स्टेट थी वो बेसिकली राजतंत्र वाली स्टेट को प्रेफर करते थे, जिसमें कि वो चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल राजतंत्र इस्टेब्लिश हो जो कि प्रोटेक्ट करे लोगों की लाइफ को और उनकी प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट को। एंड येट ही डिमांड्स of the king to protect customs, religion, morality, embracing thus the whole range of human life, social, economic, culture, religious, political. The protection of them remain, however, the most important function of the Kautilyan state. जो किंग था उनकी एक तरीके से ड्यूटी थी कि वो अपने रिलीजन, कस्टम, मोरालिटी इन सबको प्रोटेक्ट करे और जो रेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिकली, कल्चर और रिलीजियस, पॉलिटिकल, उन सबको भी प्रोटेक्ट करे। और जो प्रोटेक्शन ऑफ धर्म है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था कौटिल्य की स्टेट में। In Kautilya's views, the promotion of welfare of the people is an essential task of the king personified in the institution of the state. Kautilya says in the Arthashastra, power is necessary and it means strength, but it is not the end. The end, according to Kautilya, is the happiness of people, while the state, he argues, has to possess power. Its role object is to promote the happiness of the people. जो कौटिल्य की आइडल स्टेट थी वो बेसिकली उसमें जो एक पावर को एज ए नेसेसरी स्ट्रेंथ माना गया था, लेकिन अगर मान लो पावर ख़त्म हो गई तो इस तरीके से किसी भी स्टेट का एंड नहीं होगा। किसी भी स्टेट का एंड तब होगा जब वहाँ के लोग जो हैं उनकी हैप्पीनेस का एंड हो। तो जो किंग है उसका एक एसेंशियल टास्क है कि वो अपनी प्रजा का वेलफेयर करे, उसको प्रमोशन करे और उनको बढ़ावा दे ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए। The Kautilyan state look after the material well-being of the state, but it does not stop there. Do also protect the social, religious and the moral lives of the subject. It support the poor, the orphan, the aged,
द हेल्पलेस, द इन्फर्म, द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द न्यूली बॉर्न बेबी। जो कौटिल्य की स्टेट है वो एक वेलबींग स्टेट होनी चाहिए, जो कि उसमें जो किंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे अपनी प्रजा को एज ए सोशल, रिलीजियस एंड मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और उनको सपोर्ट करे। अगर कोई पुअर है तो उनको सपोर्ट करे। ऑर्फन, एज्ड, हेल्पलेस और इन्फर्म, प्रेग्नेंट वीमेन एंड न्यूली बॉर्न बेबीज़ को किसी भी तरह की जो भी इकोनॉमिकल या सोशल हेल्प चाहिए उनको प्रोवाइड कराए किंग। और जो सैनिटेशन और हाइजीन है वो एक मेन फैक्टर है कौटिल्य की स्टेट का। The village and the cities were built according to the plan. Every house had to have a dunghill and an outlet. Throwing of garbage on the road was an offence. Dumping of carcass or dead bodies on the road was grave offence. Adulteration of grain, oils, alkaline salt, medicine was a punishable offence. वहीं पर जो विलेज और सिटीज़ हैं वो प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग बिल्ट होनी चाहिए, और एवरी जो कोई भी हाउस है उसका एक प्रॉपर डंगहिल सिस्टम हो, आउटलेट सिस्टम हो। और अगर कोई भी विलेज का पर्सन या कोई भी हो वो रोड्स पर गार्बेज थ्रो करता है तो उसका एक ऑफेंस था, यानी कि वो एक अपराध माना जाता था। और वहीं पर अगर कोई डेड बॉडीज़ या फिर कैरकेसेस यानी कि अस्थियों को रोड पर डालता था तो वो काफ़ी बड़ा ऑफेंस माना जाता था। और वहीं पर अडल्ट्रेशन ऑफ ग्रेन, ऑयल्स, एल्कनेशन, एल्कलाइज सॉल्ट, मेडिसिन, इन सब को भी इन सब का भी जमाव करना, यानी कि गैर कानूनी तरीके से इनको रखना भी पनिशेबल ऑफेंस माना जाता था। जो कौटिल्य की स्टेट थी वो इकोनॉमिकली एक तरीके से मिक्स्ड वन स्टेट थी, जहाँ पर स्टेट जो थी वो रेगुलेट करती थी ट्रेड और कॉमर्स को, वहीं पर साथ में जो पीपल थे वो प्रमोट करते थे वेलफेयर को। और जो मार्केट टाउन इस्टेब्लिश हुए थे वो उनके जो मार्केट आवर्स थे वो फिक्स्ड थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।